आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती की भाविक भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के दिन आज हम हनुमान जी के भक्त की एक कहानी सुनते हैं। एक भिखारी था, वो बहुत जगह भीख मांग के थक चुका था। उसने सोचा कि कहीं पर भी मैं भीख मांगू, लेकिन मुझे इतनी भीख नहीं मिलेगी जितनी मुझे राजा के पास मिलेगी। तो उसने एक दिन अपना मन बनाया कि मैं राजा के पास ही भीख मांगने के लिए जाता हूँ। और सच में वो गया, और जैसे ही वो महल के पास पहुंचा, जो गेट पर जो पहरेदार था उसने उनको रोका कि किससे मिलना है। उसने कहा कि मैं राजा से भीख लेने आया हूँ। वो दरबान था, उसने कहा कि जब राजा दान करते हैं उस समय आना, अभी राजा व्यस्त है। भिखारी ने कहा, क्या कर रहे हैं राजा जी? उसने कहा कि राजा जो हैं वो अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं। महल के अंदर जो मंदिर था, महल के कंपाउंड के अंदर, उसमें राजा पूजा कर रहे थे। ये जो भिखारी था उसको ये संकल्प चला कि राजा भगवान को याद करके क्या कह रहे होंगे, क्योंकि भगवान ने तो उनको सब कुछ दिया हुआ है, उनके पास तो कोई कमी नहीं है। धन धान्य और इतनी सारी धन संपत्ति, प्रजा और इतना मान मर्तबा, सब कुछ उनको मिला हुआ है। वो भगवान से क्या मांग रहे होंगे? उसने जिज्ञासावश वो दरबान से पूछा कि क्या मैं उस मंदिर में जा सकता हूँ? दरबान ने कहा, नहीं, तो मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन राजा जिस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं उसको बाहर से देख सकते हो, बाहर सीढ़ियों से तुम दर्शन कर सकते हो। उसने कहा, ठीक है। वो अंदर जाता है और जो महल के कंपाउंड में जो मंदिर है वहां सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ध्यान से सुनता है कि राजा जो है कैसे पूजा कर रहे हैं। अभी जो राजा थे वो हनुमान जी के परम भक्त थे। वो हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे थे और साथ में उनसे प्रार्थना में कुछ कह रहे थे। ये जो भिखारी था वो ध्यान से सुन रहा है कि राजा जो है वो क्या बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, राजा ने क्या क्या बोला वो ध्यान से सुना। जैसे राजा अंदर बोल रहे थे कि आपकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, अभी आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनी रहे, धन धान्य के भंडार भरपूर रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे, मैं जितना चाहूँ उतना दान कर सकूं, उतनी मुझे धन संपदा देना, मेरे पुत्र पोत्रे को सुखी रखना। और ऐसे बहुत कुछ राजा जो है वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रहा था। अभी भिखारी को आश्चर्य हुआ कि जिसके पास सब कुछ है वो भी किसी से भीख मांग रहा है, और सच में देने वाले की कृपा तो देखो कि उसको इतना सब कुछ दिया भी है कि वो दूसरों को दे सकता है। तो क्यों न मैं भी उससे ही मांगू जिससे वो मांग रहा है ना। उसके मन में ये संकल्प आया कि मैं भी उससे ही मांगू जिससे वो मांग रहा है। तो ये सोच करके वो भिखारी निकल लिया, वहां से चला गया। दरबान ने पूछा, क्यों जा रहे हो? अभी राजा जी जैसे पूजा पूरी करेंगे तो सबको दान करेंगे, तुम भी लाइन में खड़े हो जाना। उसने कहा, अभी मुझे भीख नहीं चाहिए। दरबान को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये भीख लेने तो आया था और इसने अभी ऐसा क्यों बोला। पर दरबान उसने बोला कि नहीं चाहिए उसको भीख, तो भले गया, जाने दिया उसको। जैसे ही राजा मंदिर से पूजा करके बाहर निकले, उन्होंने बोला कि कोई अगर आया है मुझसे मदद मांगने या कोई दान लेने तो उसको बुलाओ। अभी दरबान ने बोला कि एक भिखारी था, वो वापस चला गया। अभी ये बात सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भिखारी, और वो भी थोड़ी देर रुका नहीं भीख लेने के लिए, दान लेने के लिए। राजा ने पूछा, क्यों चला गया वो? तो दरबान ने बोला कि उसने ऐसे बोला कि अब मुझे भीख नहीं चाहिए।
राजा को ये सुन के और बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भिखारी और उसको राजा से भीख नहीं चाहिए, ऐसी क्या बात होगी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर के अपने जो दरबान था उसको बोला कि कुछ भी करो, उस भिखारी को ढूंढ के मेरे सामने लाओ। जो दरबान था उसने वो भिखारी को लेकर के आया और राजा ने उसको प्रश्न पूछा कि तुम क्यों भीख मांगने के लिए खड़े नहीं रहे, मतलब दान लेने के लिए क्यों खड़े नहीं रहे, जबकि तुम पूरे शहर में भीख मांगते हो और यहाँ तो तुम आए थे और चले गए, ऐसा क्यों हुआ। तो भिखारी ने बहुत अच्छा कहा कि मैं तो छोटा भिखारी हूँ, छोटी मोटी भीख मांगता हूँ और एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो भी खुश हो जाता हूँ, और आप तो देखो कितने बड़े भिखारी हो, है ना, कितना कुछ मांगते हो भगवान से, फिर भी देखो देने वाले ने आपको कितना दिया है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट उससे ही मांगू, है ना। आप हनुमान जी से मांगते हो और मुझे देते हो, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट उनसे ही मांगू। ऐसा जब उसने कहा तो राजा को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर उसे इस बात की खुशी भी हुई कि चलो मेरे इष्ट देव जो है हनुमान जी, उनके दूसरा भी कोई भक्त है, वो मतलब एक भक्त बढ़ गया। ये सोच के उन्होंने कहा ठीक है, तो तुमने हनुमान जी से कुछ मांगा। वो जो भिखारी था उसने कहा हाँ, मांगने तो बैठा, मैं उनके सामने फोटो के सामने बैठा और जैसे ही मैं कुछ मांगने के लिए सोच रहा था कि मुझे विचार आया कि जैसे हमारे जो राजा हैं इतनों को देते हैं, दान करते हैं, और वो हनुमान जी से लेकर के करते हैं, तो हनुमान जी किससे लेते होंगे। तो मैंने एक गुरु से प्रश्न किया और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी जो है वो सारी शक्तियां श्री राम से प्राप्त करते हैं, वो श्री राम के भक्त हैं। भिखारी को वंडर लगा कि अच्छा, फिर श्री राम किससे लेते होंगे। गुरु ने कहा कि श्री राम जो हैं वो शिव की पूजा करते हैं। जैसे उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया, उसके पहले भी समुद्र पार करने के पहले रामेश्वरम में लिंग बनाकर शिव की प्रार्थना, पूजा, आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त की और रावण पर विजय प्राप्त की। तो भिखारी को लगा कि अच्छा, श्री राम जो है वो शिव से ले रहे हैं और शिव जो है वो सबको दे रहे हैं, तो शिव को तो श्री राम को भी देना पड़ता होगा, श्री कृष्ण को भी देना पड़ता होगा, और भी देवी देवताओं को देना पड़ता होगा। तो शिव के पास जो है वो सारा का सारा तो वो उनको नहीं दे देंगे, है ना, कुछ हिस्सा देंगे, और वो जो हिस्सा मिला है वो श्री राम के जो भक्त हैं उनमें से एक हनुमान जी हैं। तो श्री राम अपने भक्तों को भी देते होंगे, हनुमान जी को भी देते होंगे, उसमें से भी एक हिस्सा हो गया, और हनुमान जी जो हैं वो भी अपने भक्तों को देते होंगे, कुछ हिस्सा इनको, कुछ हिस्सा इनको। तो बढ़ते बढ़ते पीछे कितना रह जाता है, बहुत थोड़ा सा। तो वो भिखारी जो था वो बहुत सोच समझ करके बोल रहा है कि मैं इतना बढ़ते 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 जो थोड़ा सा रह गया है उतने के लिए क्यों भीख मांगू, है ना। जो डायरेक्ट देने वाला है उससे ही अगर मैं लूं तो मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना। कहने का मतलब कि अगर परमात्मा का सत्य परिचय हम जाने, हनुमान जी का भी वास्तविक स्वरूप, महावीर कहते हनुमान जी को, उनके असली स्वरूप को हम पहचाने कि वो सर्व शक्तियों के दाता कैसे बन पाए, कहते हैं ना नव सिद्धि के दाता, तो वो कैसे बन पाए, उन्होंने किससे वो सारी शक्तियां ली, नव निधि नव सिद्धि के दाता वो कैसे बन पाए, उन्होंने भी किसी से वो सारी शक्तियां ली हैं। तो हम भी अगर वो सारी शक्तियां अपने जीवन में धारण करें तो हम भी ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे महान बन सकते हैं जो अनेकों के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए हनुमान जी से हम कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी धन्य बनाएं, औरों के जीवन में भी
कुछ श्रेष्ठ भाव पर दे। ओम शांति।